राधे राधे प्यारे भक्तों, सावन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। इस व्रत में भगवान विष्णु आराधना का विशेष महत्व है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे केशव, आप कृपा करके मुझे सावन मास में आने वाली एकादशी का महत्व, व्रत और विधि विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मराज, आपका प्रश्न सभी मनुष्यों के लिए अति उत्तम है। सावन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत सभी पापों को हरने वाला है। इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु की पूजा होती है। इस एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ पुत्र देने वाली, अर्थात निसंतान को संतान देने वाली है। हे राजन, एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नामक राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा के पास धन, वैभव, राज्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। राजा सोचता कि बिना संतान के पितृ और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए मेरा कोई पुत्र नहीं है। एक बार राजा चिंता में इतना डूब गया कि उसने आत्महत्या करने का फैसला किया, किंतु आत्मघात को महापाप समझकर अपने अश्व को लेकर जंगल की ओर चला गया। वहाँ पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने हाथियों को अपने बच्चे के साथ देखा, हिरण को अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा। यह देखकर वह सोचने लगा कि मैंने इतने पुण्यदान, यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाया, फिर भी मुझे निसंतानता का दुख प्राप्त हुआ। यही सोचते सोचते वह आगे बढ़ता रहा। आधा दिन बीत गया और राजा भूख प्यास से व्याकुल हो गया। वह पानी की तलाश में भटकते हुए एक सरोवर की तरफ गया। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे और बत्तखें विहार कर रही थी। तालाब के दूसरी तरफ एक आश्रम बना हुआ था। उस आश्रम को देखकर राजा के दाएं अंग फड़कने लगे और इसे शुभ संकेत समझकर राजा घोड़े से उतरकर आश्रम की ओर चला गया और अंदर जाकर राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और वहां बैठ गया। राजा को दुखी देखकर ऋषियों ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपको क्या दुख है? आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? तब राजा ने सारी बात ऋषियों को बताई। तब ऋषि बोले कि हे राजन, आज से 5वां दिन बाद पुत्रदा एकादशी है। यह एकादशी पुत्र देने वाली है। हम विश्वदेव हैं और इस तालाब में स्नान करने के लिए आए हैं। तब राजा बोला कि हे मुनिवर, आप कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दें और मेरा दुख दूर करें। तब मुनिवर बोले कि हे राजन, तुम श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। यह निसंतानता को पुत्र प्रदान करती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा के मन को संतोष हुआ और वापस अपने महल में आ गया और रानी को सारी बातें बताईं। और फिर पुत्रदा एकादशी के दिन पूरे विधि विधान से दोनों ने व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया।
कुछ ही समय पश्चात रानी शव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात अति तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह राजकुमार अति सुंदर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। श्री कृष्ण जी बोले कि हे कुंती पुत्र, पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ते या सुनाते हैं, वह सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को पूजा अर्चना तथा ध्यान के पश्चात पुत्रदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।